हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? तो आज हम लोग करेंगे क्लास 7 का चैप्टर 8 वर्किंग विद फ्रैक्शंस का पेज नंबर 192 का फ्रैक्शनल रिलेशंस। ठीक है, तो यहाँ पे एक आपको एक स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, दिस इज स्क्वायर। और पूछा है कि ये स्क्वायर में से ये वाला शेडेड पार्ट, आई होप आपको दिख रहा है ब्राउन शेड जो पार्ट है, ये कितना फ्रैक्शन होगा, कितना पार्ट होगा इस स्क्वायर का, इस स्क्वायर का कौन सा फ्रैक्शन दिस शेडेड पार्ट, ये शेडेड पार्ट डिपिक्ट करता है। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर है। अब देखो, अब मुझे ये पता करना है कि इस पूरे स्क्वायर का ये वाला जो इतना ही पार्ट है वो कितना स्क्वायर का डिपिक्ट करता है। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर है। ठीक है, अब देखो इसको हम लोग कैसे करेंगे, एक एक हिस्सों में तोड़ेंगे। ठीक है, जैसे कि मान लो ये पूरा स्क्वायर था। ठीक है, इस स्क्वायर को मैंने क्या कर दिया, ऐसे तोड़ दिया, तो ये हाफ हो गया और ये दूसरा हाफ हो गया, मतलब। और ये जो शेडेड पार्ट इस हाफ में, तो शेडेड पार्ट को मैं बस इतना पार्ट को मैं क्या कह पाऊंगा, 1/2 कह पाऊंगा, है ना। इस शेडेड पार्ट में ये वाला है, तो सबसे पहले मैं कह पाऊंगा कि मैं पहले रेड से बता देता हूँ। ये वाला रेड पार्ट को, ठीक है, ये पूरा जो रेड पार्ट है इसको मैं क्या कह पाऊंगा, 1/2 कह पाऊंगा। ठीक है, तो पूरे स्क्वायर का हाफ है। अब देखो, अब इस हाफ में भी ये वाला जो मैंने हाफ लिया, स्क्वायर का आधा लिया, इसका भी अगर मैं ऐसे आधा कर दूं, इस आधे का भी ये एक हाफ हो जाएगा, एक आधा हो जाएगा, इस आधे का भी ये आधा हो जाएगा। अब ये आधे में ये वाला हिस्सा लाई करता है शेडेड पार्ट, तो मैं बस इस हिस्सा को मैं क्या कह सकता हूँ, आधे का भी बस आधा, इसको मैं पिंक से मार्क कर देता हूँ। ठीक है, ये पिंक पोर्शन क्या हो गया, इस रेड का भी आधा, आधे का भी आधा, या फिर 1/2 आधे का भी आधा कह पाऊंगा। ठीक है, तो ये पिंक वाला पार्ट है। क्लियर है? ठीक है, अब देखो सेम लॉजिक से, अब ये वाला पिंक, अरे ये वाला जो पिंक वाला पार्ट था, इस पिंक वाले का ये वाला जो पार्ट था, ठीक है, इसका भी ये वाला हाफ में कर सकता हूँ, ये वाला इस उसका आधा हो जाएगा, जो पिंक वाला पार्ट है ये वाला उसका आधा हो जाएगा, है ना। आई होप आपको क्लियर है। इस बार मैं इस वाले पार्ट को मैं क्या करता हूँ, ग्रीन पार्ट से। ठीक है, अब मैंने क्या करूंगा, ये ग्रीन पार्ट ले लिया, और ये ग्रीन पार्ट कितना है, आधे का, आधे का भी आधा है, इंटू 1/2। ठीक है, सो दिस ग्रीन पार्ट इज, अगर पूरे स्क्वायर के टर्म में बोला जाए तो आधे का आधा है। क्लियर है? ठीक है, अब देखो इस स्क्वायर में, अब मैं येलो कलर से ले लेता हूँ, नहीं तो ब्लू कलर से ले लेता हूँ। अब देखो इस स्क्वायर में अब क्या हो रहा है, अगर मान लो मैंने ये जो ग्रीन कलर का स्क्वायर है, इसको ये एक टुकड़ा हो गया, उसका ये दूसरा टुकड़ा हो गया, और ये जो स्क्वायर है, इस स्क्वायर को भी मैं ऐसे एक टुकड़ा कर दूं, तो ये एक, दो, तीन, चार हिस्सों में डिवाइड हो गया। ठीक है, ये जो ग्रीन कलर का पार्ट है, ठीक है, उसको मैंने चार हिस्सों में डिवाइड कर दिया। अब चार में से कितना हिस्सा शेडेड है, शेडेड हिस्सा जो है ये एक, ये दो, और तीन हिस्सा ही शेडेड है। ठीक है, इसका मतलब नीला वाला जो पोर्शन है वो, दैट वुड बी 3 इज शेडेड आउट ऑफ 4। ठीक है, तो इसका मतलब जो फाइनली मुझे जो एरिया मिला, ठीक है, दैट एरिया वुड बी समथिंग दिस, वो दिस वुड, ये वो फ्रैक्शन स्क्वायर का इतना फ्रैक्शन होगा, दैट वुड बी 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 3/4, विच विल कम एज 3/4 इंटू 2 8 टू द 16 16 टू द 32, 3/32 पोर्शन है। ठीक है, इसका मतलब ये जो फाइनल पोर्शन जो मुझे मिला, दिस पार्ट इज 3/32। ठीक है, चलिए, यहाँ पे भी आपको वैसे ही करके बता दिया, फाइनली आंसर इनका भी 3/32 ही आ रहा है। आई होप आपको क्लियर है। चलिए, यहाँ पे और एक क्वेश्चन पूछा है, अब इसमें आपको पूछा है कि कौन सा पार्ट होगा। चलिए देखते हैं इस पार्ट में क्या होगा। सबसे पहले देखो, मुझे ये ब्राउन वाला पोर्शन जो कितना पोर्शन है, कितना पार्ट है, कितना फ्रैक्शन है स्क्वायर का, ये पूछा है। ठीक है, सेम लॉजिक से मैं करता हूँ। सबसे पहले मैं देखता हूँ, देखो ये पूरा स्क्वायर को मैं पहले ऐसे आधे आधे से मैं तोड़ सकता हूँ। ठीक है, इसका मतलब ये वाला आधा हो जाएगा और ये वाला आधा हो जाएगा। ठीक है, तो एक हाफ को मैं, मान लो रेड पेन से ये वाला पोर्शन को मैं क्या कह पाऊंगा, दिस वुड बी हाफ, दिस वुड बी हाफ। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, देखो अब ये हाफ वाला जो स्क्वायर है, इसको आप ऐसे ज्वाइन कर दो। ठीक है, इसको अगर आपने ऐसे ज्वाइन कर दिया, ठीक है, और फिर से आप अगर इसको ज्वाइन कर दो और इसको ज्वाइन कर दो, ठीक है, तो आपने
एक ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल, ठीक है, ये वाला एक ग्रीन ट्राइंगल, ये वाला ग्रीन ट्राइंगल, ये वाला एक ट्राइंगल, ठीक है, ये वाला ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल। तो मतलब उस जो ये रेड वाला स्क्वायर है उसको आपने कितने ट्राइंगल में डिवाइड कर दिया? इक्वल ट्राइंगल, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, आठ बराबर ट्राइंगल में आपने डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब इस आठ ट्राइंगल्स में कितने ट्राइंगल्स शेडेड है गिन लेते हैं। ये एक ट्राइंगल शेडेड है, दो ट्राइंगल शेडेड है, तीन ट्राइंगल शेडेड है, चार ट्राइंगल शेडेड है, पांच ट्राइंगल शेडेड है, छह ट्राइंगल शेडेड है। मतलब छह ट्राइंगल आउट ऑफ एट ट्राइंगल्स आर शेडेड। तो आप हम लोग इसको लिख सकते हैं आधे का भी 6 आउट ऑफ 8। ठीक है, तो हमारा फाइनल आंसर बन जाता है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6/8 to the 16। सो दिस ग्रीन पोर्शन वुड बी 6/16 ऑफ दिस होल स्क्वायर। ठीक है, 6/16 फ्रैक्शन ऑफ दिस होल स्क्वायर। सेम वे में इसको भी हम लोग वैसे ही निकाल पाएंगे। अब इसको क्या करेंगे देखो, अब तो मुझे सबसे पहले तो ये पता चल गया ये स्क्वायर है, इस स्क्वायर को ऐसे हाफ किया गया है, ये एक हाफ है, ये एक हाफ है। ठीक है, तो मैं फिर से रेड पेन से ये वाला हाफ ले लेता हूँ, ग्रीन पेन से ले लिया मान लो। ठीक है, तो ग्रीन इज हाफ। अब इस ग्रीन को भी आधा किया गया है ये दोनों हिस्सों में। ठीक है, उसका भी, इस ग्रीन का भी मैंने आधा हिस्सा ले लिया विच इज रेड, सो दिस इज 1/2। ठीक है, अब इसको भी देखो इन्होंने क्या करा, इसको मान लो ये वाला जो रेड वाला पोर्शन है उसको भी मैं ऐसे डिवाइड कर पाऊंगा देखो। ठीक है, अगर ऐसे कर दिया तो ये एक ट्राइंगल बन जाएगा, पिंक कलर का एक ट्राइंगल, ये 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 पिंक कलर का एक ट्राइंगल। तो एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ। ठीक है, सो इसको भी मैंने आठ हिस्सों में डिवाइड कर दिया। अब आठ हिस्सों में से कितने हिस्से शेडेड है? अगर आप ध्यान से देखो तो आठ में से एक हिस्सा और ये दो हिस्सा ही शेडेड है, मतलब 2 आउट ऑफ 8 पोर्शन इज शेडेड इंटू 2/8 पोर्शन इज शेडेड। ठीक है, तो फाइनली मुझे क्या आंसर मिलेगा, इन सबको मल्टीप्लाई कर दूंगा, दैट वुड कम एज 2/32 पोर्शन। ठीक है, इसका मतलब ये जो शेडेड पार्ट है दैट इज 2/38 ऑफ होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया हमारा सेक्शन फ्रैक्शनल रिलेशंस। आई होप आपको समझ में आ गया कैसे फ्रैक्शनल रिलेशन निकालते हैं। अब यहाँ पे देखिए ड्रामेटिक डोनेशन, एक बहुत इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, तो द फॉलोइंग प्रॉब्लम इज ट्रांसलेटेड फ्रॉम भास्कराचार्य भास्करा टू बुक। ठीक है, एक भास्कराचार्य ने बुक लिखा था, बहुत पुराना बुक है, उससे भी पुराना बुक है, हम लोग ने पीछे जो क्वेश्चन किए थे। ठीक है, तो यहाँ पे बोला है ओ वाइज वन, अ माइसर गेव टू अ बेगर, किसी ने एक भिखारी को क्या कुछ दिया, क्या दिया? 1/5 ऑफ 1/16 ऑफ 1/4 ऑफ 1/2 ऑफ 3/4 ऑफ, सॉरी 2/3 ऑफ 3/4 ऑफ अ ड्रामा। ड्रामा उस टाइम का मतलब जैसे कि करेंसी होता था हमारे टाइम पे, जैसे कि अभी रुपीज है। ठीक है, जैसे ड्रामा होता था। ठीक है, तो पूछा है कि अगर किसी एक माइजर ने 1/5 ऑफ 1/16 ऑफ 1/4 ऑफ 1/2 ऑफ 2/3 ऑफ 3/4 ऑफ ड्रामा दिया, तो उसने टोटल कितने दिए होंगे उस बैगर को? कितने? कौड़ी शेल्स। ठीक है, अगर आपने सुना होगा, आपको अभी तक फूटी कौड़ी नहीं है मेरे पास, तो कौड़ी शेल यही होता है। ठीक है, काउरी कौड़ी एक ही बात लिखा हुआ है। ठीक है, काउडी शेल्स अगर आपको पता नहीं, वो कुछ इस तरीके का दिखता है अगर आपने कहीं पे देखा होगा तो। ठीक है, पहले पहले ये वाले शेल्स जो है मतलब एज अ पैसा, मतलब एज अ करेंसी यूज करता था, तो इसको हम लोग कौड़ी कहते थे, है ना। और हिंदी में बहुत मतलब काफी फेमस डायलॉग है, फूटी कौड़ी नहीं है मेरे पास, तो वही कह रहा है। तो ये पूछा है कि अगर इतना अमाउंट ऑफ ड्रामा उस माइसर ने बेगर को दिया, तो बेगर को कितना मिला, कितने कितने कौड़ी मिले, कितने कौड़ी शेयर्स मिले। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए इधर पे इन्होंने सॉल्व किया हुआ, हाँ ठीक है, जो भी सॉल्व किया हुआ है मैं आपको बताता हूँ। अब देखो इन्होंने क्या किया, 1/5 ऑफ ऑफ मतलब मल्टीप्लीकेशन होता है, बाय 1/16 ऑफ 1/4 ऑफ 1/2 ऑफ 2/3 ऑफ 3/4 क्या दिया? ड्रम्मा। ठीक है, सो दिस इज द अमाउंट ऑफ ड्रम्मा जो उस बेगर को दिया गया। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन आपको मिलेगा 6/7 ठीक है, और इसको आप कैंसिल करोगे तो आपको मिलेगा 1/1280, और ये बराबर होता है एक कौड़ी। ठीक है, इसका मतलब इनडायरेक्टली जो माइसर है उसने
उस बेगर को क्या दिया, एक कौड़ी दिया, मतलब ये वाला एक उसने उसको दे दिया। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे और एक काफी इंटरेस्टिंग सा आपको चीज दिया गया है। ठीक है, मतलब पहले पहले जमाने के कॉइन्स या फिर करेंसी का कन्वर्शन बताया गया है। ठीक है, जैसे कि पहले पहले गोल्ड कॉइन्स हुआ करते थे। ठीक है, सबसे ज्यादा वैल्यू गोल्ड कॉइन का होता था। उसके बाद सिल्वर कॉइन्स आते थे। ठीक है, फिर कॉपर कॉइन्स थे जिसका वैल्यू लो होता था। ठीक है, फिर कौड़ी शेयर्स आते थे, लोएस्ट डिनोमिनेशंस। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे बताया गया एक गोल्ड दिनार मतलब एक गोल्ड कॉइन जो है 12 सिल्वर कॉइन के बराबर थे। ठीक है, 12 सिल्वर द्रमास के बराबर थे। और एक सिल्वर द्रमा जो था 4 कॉपर पानास के बराबर है। और एक कॉपर पना, एक कॉपर का कॉइन 6 मशखस के बराबर थे। और एक पना जो होता था, एक कॉपर पना शायद से, ऑल्सो इज इक्वल टू 30 कौड़ी, 30 कौड़ी। ठीक है, ऐसा कुछ कन्वर्शन था। तो वैसे ही आपको यहाँ पे कन्वर्शन दिया हुआ, एक कॉपर पना इज इक्वल टू 1/48 ऑफ दिनार, दिनार गोल्ड कॉइन। ये कैसे आया, तो यहाँ पे कॉपर पना कितना है, एक कॉपर पना। ठीक है, मतलब एक सिल्वर कॉइन बराबर 4 कॉपर का ना पना। ठीक है, और एक दिनार, गोल्ड दिनार बराबर 12 सिल्वर द्रम। तो आपको इधर से यहां तक जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1/12 इंटू 1/4 से मल्टीप्लाई करना पड़ा। ठीक है, तो कॉपर से आपको गोल्ड का कन्वर्शन मिल गया। ठीक है, कॉपर से पीछे गए तो हम लोग को सिल्वर मिलता है, सिल्वर से पीछे गए तो गोल्ड मिलता है। ठीक है, सो कॉपर टू सिल्वर क्या है, इसका कन्वर्जन 1/4 है, एक 1/4 मल्टीप्लाई किया। फिर सिल्वर टू गोल्ड कन्वर्जन क्या है, 1/12 है ना। तो ऐसे आपको कॉपर पना और गोल्ड डिनार का कन्वर्शन मिल जाएगा। वैसे कौरी शेयर्स और कॉपर पनास में आपको पूछा गया है कि क्या इंटरचेंज होता है। ठीक है, मतलब क्या कन्वर्जन रेशियो होता है। अब यहाँ पे देखो 30 कौड़ी शेल बराबर 1 पना होता है। ठीक है, तो एक कौड़ी शेल बराबर कितना पना हो जाएगा, 1/30 पना। ठीक है, अगर एक पना 30 कौड़ी शेल के बराबर होता है, एक कौड़ी शेल कितना हो जाएगा, दिस वुड बी इक्वल टू 1/30 कॉपर पना। ठीक है, अब कौड़ी शेल और गोल्ड दिनार के बीच में डिफरेंस पूछा है। उसको कैसे करेंगे, देखो कौड़ी शेल से मैं पना में गया तो क्या करना पड़ा मुझे, 1/30 करना पड़ा। ठीक है, अब कॉपर कॉपर पना से मैं जाऊंगा सिल्वर तक। ठीक है, कॉपर पना से सिल्वर जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इंटू 1/4 करना पड़ेगा। ठीक है, अब सिल्वर से जाऊंगा मैं गोल्ड दिनार तक, इसके लिए मुझे करना पड़ेगा 1/12 इंटू 1/12। ठीक है, तो इसका मल्टीप्लीकेशन कितना हो जाएगा, 1/4 से तो 120, 12 144, 1440। ठीक है, इसका मतलब एक कौड़ी शेल वुड बी इक्वल्स टू 1/1440 गोल्ड दिनार। क्या आपको ये बात, आई होप आपको ये बात क्लियर है। तो यहाँ पे आपको बस जितने भी जो कुछ भी अभी तक हम लोग ने सीखा उसको एक सिंपल फार्मूला में बता दिया गया है। ठीक है, ब्रह्मगुप्ता ब्रह्मस्फुटा सिद्धांत बुक में भी ये फार्मूला दिया गया है। जैसे फ्रैक्शंस मल्टीप्लिकेशन में क्या होता था, हम लोग ने क्या सीखा था, कि a/b इंटू c/d करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, ऊपर का ऊपर के साथ मल्टीप्लाई, नीचे का नीचे के साथ मल्टीप्लाई। तो ये बन जाता था a इंटू सी डिवाइडेड बाई b इंटू डी। ठीक है, और सेम वे में जब इसको डिवाइड करना होता था तो क्या होगा, जैसे कि a/b डिवाइडेड बाय c/d अगर था तो हम लोग क्या कर रहे थे, पहले डिवीजन को मल्टीप्लीकेशन बना लेते थे। कैसे बनाते थे, a/b डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई, फिर इसको नीचे इसको ऊपर, तो ये बन जाता था d ऊपर d/c। अब ये मल्टीप्लीकेशन बन गया, ऊपर का ऊपर के साथ, नीचे का नीचे के साथ, तो a इंटू डी डिवाइडेड बाई b इंटू सी। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी नॉलेज मिला तो मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो मिलता है अगले वीडियो में।